आज हमें आपसे 6 प्रश्न करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 6 प्रश्न अगर हम सब भी अपने जीवन में उतार ले तो यह शरीर क्या हो जाएगा? देवतुल्य हो जाएगा। देवम भूत्वा देवम जजे, यह शरीर देवता के तुल्य हो जाएगा। ऋषियों ने सूत जी महाराज से 1 2 नहीं 6 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न क्या है? सूत जी महाराज से पहला प्रश्न शौनक जी ने पूछा, महाराज पहला प्रश्न है कि यह बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? हम सब मानव हैं ना, पूछे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या यज्ञ नारायण का परिक्रमा करना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करके माला जपना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है, या उल्टा टन करके तपस्या करना धर्म है, या गेरुआ वस्त्र पहन करके बोल बम राम नाम करने का यही धर्म है? मानव के लिए परम धर्म क्या है वह मुझे बताइए। सूत जी ने कहा कि दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न शौनक जी ने कहा, महाराज देखिए एक विडंबना है, हम सब जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कभी एक देवता तो मिलते नहीं है, उसी में शंकर जी भी हैं, कहीं गणेश जी भी हैं, कहीं कार्तिकेय हैं, कहीं दुर्गा मैया है, और सारे मंदिरों में सारे देवता हैं। तो महाराज ये बता दीजिए कि हम किसे पूजे और किसे छोड़ दें। यह हमें बताएं कि मंदिर में हम जाते हैं तो उसमें तमाम देवी देवता रहते हैं, और यह मन में सबके मन में भ्रम हो जाता है, क्योंकि कोई कहता है कि गणेश जी बड़े हैं, कोई कहता है कि हनुमान जी बड़े हैं, और कोई कहता है नहीं नहीं जोता वाली शेरा वाली मैया बड़ी है। तो महाराज ये बताइए, कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं, तो हम पूजे किसे और किसे छोड़ दें, यह हमें बताइए। सूत जी ये हम सब के लिए भी प्रश्न जो है ऋषियों ने किया है। सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न पूछिए। तीसरा प्रश्न शौनक जी ने पूछा कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। वेद में परमात्मा का नाम क्या है? अजन्मा। लेकिन वह परमात्मा जन्म कैसे ले लेता है? वह दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया? देवकी वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे बन गया? वेद तो कहता है कि भगवान अजन्मा है, तो वह राम और कृष्ण बन करके जन्म कैसे ले लेते हैं? महाराज ये समझ में नहीं आता, ये हमें समझा दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, चौथा प्रश्न भी पूछ लीजिए। अब शौनक जी ने चौथा प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान का अवतार कितना है, यह सही सही बता दीजिए। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, शंकर जी, ये सब अवतार है भगवान का, राम कृष्ण का। और कलयुग में 1 2 अवतार तो हमको लगता है हर साल ही हो जाता है, कहीं ना कहीं भगवान एक दूसरे निकलते रहते हैं। तो कहे कि शास्त्रों में भगवान का अवतार का कितना वर्णन है, यह हमें बताइए कि भगवान का कितना अवतार है, प्रामाणिक रूप से बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, 5वां भी प्रश्न पूछ लीजिए। सूत जी ने कहा कि महाराज 5वां प्रश्न क्या पूछूं? आप छोटे से, जैसे गागर में सागर भरना गुरु जी, बहुत बड़ा लंबी चौड़ी जो है कथा मत कहना, नहीं तो कलयुग के मनुष्य के पास समय नहीं है कि 3-4 घंटा बैठ करके आपका कथा श्रवण करे, उसके पास आधे 1 घंटे में तो हालत खराब हो जाती है। इसलिए 5वां मेरा प्रश्न है कि गुरुजी छोटे रूप में ही इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। सूत जी महाराज ने कहा कि वैसा ही मैं करूंगा, आप अपना 6ठा प्रश्न पूछ लीजिए। 6ठा प्रश्न शौनक जी ने कहा, यह बताइए कि भगवान जब इस अपने लीला को संपन्न करके, और भगवान जब इस धराधाम से जाने लगे, जब इस धराधाम से भगवान जाने लगे तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ना कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु जो है
विविध शरीर ले लेते हैं, नाना प्रकार के रूप लेकर के भगवान आ जाते हैं। किसके लिए आते हैं? गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए। तो भगवान जब धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो प्रभु यह बताइए कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से जाने लगे तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसके शरण में गया? सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। यह 6 प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए, बहुत खुश हुए। और सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपने अपने लिए ही नहीं, यह मानव जाति के कल्याण के लिए, सबके लिए आपने यह प्रश्न पूछा। इसलिए आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, मैं आपको इस 6 प्रश्नों का उत्तर बताता हूं।